इंडियन बैट्समैन जाने जाते हैं स्पिन को खेलने के लिए। जिस तरह से इंडियन कंडीशंस में स्पिनर्स को खेला जाता था, भारतीय बल्लेबाज जिस तरह से खेलते थे, उनका स्किल सेट अलग ही था, लाजवाब था। और ऐसा स्किल सेट किसी और नॉन एशियन कंट्री के अंदर, प्लेयर्स के अंदर नहीं दिखता था। लेकिन आज के टाइम में वक्त ऐसा लगता है कुछ चेंज हो गया है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और जिंदगी भी बदल गई है। क्योंकि जिस तरह से अब इंडियन क्रिकेट टीम में खेला जाता है स्पिन, वो बड़ा नॉर्मल लगता है, बहुत ऑर्डिनरी लगता है। और ऐसा लगता है कि ओवरसीज के जो क्रिकेटर्स आके स्पिन खेलते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से खेल पा रहे हैं। और एक और नमूना दिखाया यहां पर, एक और एग्जांपल सेट किया फिर से इंडियन टीम ने चौथे टेस्ट मैच में, पहली इनिंग्स में रांची में जब मैच हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, और वहां पे पहले 7 बल्लेबाजों में 6 बल्लेबाज जो थे वो आउट हो गए स्पिनर्स के आगे, स्पिनर्स के अगेंस्ट, और खेल ही नहीं पाए। चाहे शोएब बशीर हो या टॉम हार्टले हो, ऐसा लग रहा था इंडियन बैट्समैन के पास कोई भी जवाब ही नहीं है उनकी गेंदों का। यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, लेकिन एंड में वो भी स्पिनर का ही शिकार बने, शोएब बशीर का शिकार बने। और रोहित शर्मा के अलावा बाकी सब के सब बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के थे वो सब स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो गए। तो अब ये गुत्थी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली किस रीजन से हो रहा है, कि क्या आप ज्यादा देर तक स्पिन को समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या विकेट्स जिस तरह की इंडिया में बन रही है, जो बीसीसीआई बनाता है विकेट्स, उसमें कुछ चेंजेस आने लग गए हैं। क्योंकि ज्यादा ग्रीन टॉप विकेट्स देखने को मिलती हैं अब, कि जो डोमेस्टिक सर्किट है, रणजी ट्रॉफी वगैरह, जहां पर भी मैचेस होते हैं वहां ग्रीन टॉप विकेट ज्यादा होती है, ताकि जो पेसर्स है उनको मदद ज्यादा मिले। तो अब सवाल यह आता है कि जो हमारे पास एक लेवरेज था, जो एक लेगेसी थी अच्छा स्पिन खेलने की, वो कहीं ना कहीं फेड अवे होती जा रही है। वो देखने को मिलता है कि यार जो ओवरसीज गेंदबाज आते हैं, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता, नए नए गेंदबाज आकर भी, यहाँ स्पिनर्स आकर भी विकेट्स निकाल के ले जाते हैं भारतीय सरजमी पे, और भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ कोई मतलब जवाब ही नहीं होता भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई भी उनकी गेंदों का। तो एक सवाल बन जाता है कि एक्चुअली क्या गलत जा रहा है, क्या ये ट्रेनिंग गलत जा रही है, इस तरह से स्पिन को खेलने का माइंडसेट चेंज हो गया है, क्या टी20 क्रिकेट की वजह से इतना ज्यादा चेंज हो गया है, बदलाव हो गया माइंडसेट में, कि आप स्पिनर्स को वेट नहीं कर पाते, उनके सामने पेशेंटली खेल नहीं पाते हो और डिफेंड नहीं कर पाते हो, डिफेंसिव स्किल्स में कहीं कमी है, क्या है? क्योंकि हर बार ये हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में कि स्पिनर्स बाहर के आते हैं और यहाँ पे विकेट्स ले जाते हैं, इंडियन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं अच्छे से, जितना इंडियन खुद नहीं कर पाते हैं उतना ही। और रैंक टर्नर्स अगर बनती है तो सामने वाली टीम अपने हमारे जहाज में नहीं फंसती है, हम उनके जहाज में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पे ही बैकफायर कर देती है ये चीजें। तो सवाल यही उठता है कि क्या स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे अभी भी, और कब तक ऐसा चलेगा कि पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर स्पिन के खिलाफ ही ढेर हो जा रही है। पेसर्स के खिलाफ समझ में आता है, एक बार के लिए शायद से आप कह सकते हो कि यार पेस बहुत जबरदस्त हो या कुछ भी हो, लेकिन आप स्पिनर्स के खिलाफ कैसे आउट हो सकते हो जब आपकी लेगेसी ही स्पिन फ्रेंडली गेंदों खेलने की है, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खेलने की है? तो एक सवाल बनता है, और इस सवाल का जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं और आप भी ढूंढ रहे होंगे। अगर आपको कोई जवाब ऐसा मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।